अस्सलामु अलैकुम। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी और टप टप मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 बरस की थी और मैं ये सोच रही थी कि इस उम्र में भी किसी की शादी होती है। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरी एक ना सुनी। सच ही कहते हैं कि जब सौतेली माँ आ जाए तो बाप भी सौतेला ही हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी वालिदा के इंतकाल को अभी चंद माह ही गुजरे थे कि मेरे वालिद दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने आते ही मुझे घर के सब कामों में लगा दिया। इसकी कोशिश थी कि मैं स्कूल की तालीम भी हासिल ना कर सकूं, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। मेरी सगी माँ का ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं, और यही ख्वाब मैं भी अपनी आंखों में सजाए परवान चढ़ी थी। मैं बहुत ज़हीन थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि वो मेरा स्कूल ना छुड़वाए, मैं घर के सारे काम खुद कर लूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी सौतेली माँ किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन जब देखती कि इसके बावजूद मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो यह बात इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। एक बात मेरे बाबा से कहने लगी कि जल्द अज जल्द अपनी बेटी का बोझ अपने सर से उतारो। कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो हम इनकी जिम्मेदारियां संभालेंगे या इसे पालेंगे। ये सुनना था कि मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं भी 8वीं जमात में पढ़ती थी। मैंने सोचा कि अब्बा से कह दूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे डॉक्टर बनना है। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी, साथ ही साथ खाना भी बना रही थी कि जब मेरी वालिदा बड़ी इज्जत से यहाँ किचन में दाखिल हुई। मुझसे कहने लगी कि छोड़ो इन सब कामों को, जल्दी से एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने कहा कि क्या अम्मा कहीं जाना है? तो कहने लगी मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना करो, जो कह रही हूँ बस वो करो। जल्दी से एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर बाहर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पास गिनती के बस चंद ही जोड़े अच्छे थे। मैंने इनमें से एक पहन लिया और दुपट्टा सर पर ओढ़ के बाहर आ गई। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डाइनिंग रूम में ले गई। वहाँ एक शख्स पहले से ही मौजूद था। इसकी उम्र तकरीबन मेरे वालिद से भी बड़ी थी, 50 की लगभग थी। मैंने अदब से सलाम किया और सोफे पर बैठ गई। अम्मा मेरे बराबर में बैठ गई। वो शख्स टटकटी बांधे मुझे देख रहा था और ये बात मुझे मुसलसल बेचैन करने लगी थी। मेरी माँ इस शख्स के सामने मेरी तारीफें कर रही थी कि इतनी सी उम्र में मेरी बेटी सारे काम जानती है, लेकिन वो शख्स शायद ये सब बातें गायब दिमागे से सुन रहा था। इसकी नजरें तो बस मुझ पर टिकी हुई थी, जो मेरे लिए बहुत उलझन का सबब बन रही थी। ना जाने इसकी नजर में क्या था कि मेरा जी चाहा कि मैं उठकर वहां से चली जाऊं। एक दो बार मैंने इस शख्स की तरफ देखा तो बड़ी तेज नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। कुछ लोगों की नजरें ऐसी होती हैं कि इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। मैं भी इसी कैफियत से गुजर रही थी। इस शख्स की आंखों की तेजी किसी तेज धार आले की तरह मेरे वजूद को चीरती हुई महसूस हो रही थी। कुछ ऐसे ही नजरें इस शख्स की थी जो सामने बैठा था। ये मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था। मेरी माँ क्यों इसके सामने मेरी तारीफें कर रही थी, लेकिन जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। वो शख्स अपने बेटे का रिश्ता मुझसे करना चाहता था। आधा घंटा मुसलसल मेरे लिए आजमाइश ही बना रहा और मुझे टप टेकिए बांधे देखता रहा। फिर मेरी माँ से कहने लगा कि इतने से कम उम्री में मैंने इतनी हसीन लड़की नहीं देखी। मुझे ये रिश्ता कबूल है, लेकिन मुझे अपने बेटे की शादी जल्दी चाहिए। मेरी माँ कहने लगी आपको अपना वादा तो याद है ना? ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा। हाँ याद है, आप बेफिक्र रहें, जो कहा है वो आपको मिल जाएगा। ये सुनकर तो मेरी माँ की बादशाह खुल गई। मैं होनत बनी दोनों की शक्ल देख रही थी। रात को जब अब्बा आए तो मैं इनके सामने रोने लगी। मैंने कहा अब्बा मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ, अभी मैं सिर्फ 14 साल की हूँ। मेरी जमात की किसी लड़की की मंगनी तक नहीं हुई, मैं क्यों शादी करूँ? मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन अब्बा की तो जैसे जबान बंद हो चुकी थी। वो मेरी सौतेली माँ के सामने कुछ भी नहीं कहता था। मैं अपने सौतेली माँ के आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा कि खुदा के लिए मेरी शादी ना करो, मैं घर के सारे काम करती तो हूँ, बस मेरी शादी ना करो। मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन ना तो मेरी सौतेली अम्मा ने मेरी सुनी थी और ना ही मेरे बाप ने। 8 दिन बाद मुझे एक सुर्ख जोड़ा पकड़ा दिया। अम्मा कहने लगी तैयार हो जाओ, कुछ देर बाद तुम्हारा निकाह है। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी। मजबूरन मैंने जोड़ा पहना। मेरी माँ ने ही मेरा मेकअप कर दिया। मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निकाह ख्वान के साथ मेरे वालिद मेरे कमरे में आई। मैंने रोते हुए एहजाब व कबूल किया था। फिर मेरी माँ ने ही चादर मेरे ऊपर उड़ा दी, इसका बड़ा सा घूंघट भी निकाल दिया और मुझे बाहर ले गई।
मैं नहीं जानती थी कि मेरा हाथ मेरी माँ ने किसके हाथ में पकड़ाया था। बस मेरा हाथ किसी के हाथ में था और मैं टूटे पत्ते की तरह बस वही चली जा रही थी जहाँ मुझे लेकर जाया जा रहा था। मेरा चेहरा घूंघट में था। मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया। इस वक्त गाड़ी में सिर्फ मेरी सुसुकियां गूंज रही थी। फिर घर पहुंचकर एक मुलाजिमा ने मुझे कमरे में लाकर बिठाया। मेरी चादर भी उतार दी। मुझे देखकर कुछ हैरान हुई। कहने लगी, तुम हो दुल्हन? इतनी छोटी सी दुल्हन? फिर अपने कानों को हाथ लगाने लगी। कहने लगी, बड़ा जुल्म कर दिया तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वालों ने। तुम तो बड़ी मासूम और छोटी सी हो। एहतेशाम साहिब को कैसे संभालोगी? वो अभी मुझसे बात कर ही रही थी कि जब किसी मर्दाना आवाज ने इसे पुकारा। ये सुनते ही इस मुलाजिमा की रंगत उड़ी थी। फौरन से मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं तो पहले ही अपनी किस्मत को रो रही थी क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी थी। कुछ ही देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुला और जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, इसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। वो मुझे नींद पागल सा लग रहा था। कमरे में आते ही हंसे जा रहा था। मैं इसे बड़ी हैरत से देख रही थी। वो बार बार हंसता और कहता, मेरी दुल्हन बड़ी प्यारी है, बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी। उम्र में वो 25 साल नौजवान था, लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल बचकाना सी थी। मेरे पास आकर बैठा तो मैं उछल कर पीछे हट गई। शादी के रिश्ते से मैं ना वाकिफ नहीं थी और इस वक्त बेहद घबराई हुई थी क्योंकि सामने बैठा शख्स मेरा शौहर कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। इसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, अरे कैसी दुल्हन हो, तुमने तो मेहंदी नहीं लगाई। मैंने तो सुना था कि दुल्हन मेहंदी लगाती है। फिर मेरे करीब होकर बैठा। मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया था। इसने मेरे सर से दुपट्टा उतारा। मैं बेहद नर्वस थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने दुपट्टा उतार कर अपने सर पर ले लिया। फिर भर से खड़ा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। देखने में वो काफी खुश शक्ल नौजवान था। मुझसे कहने लगा, देखो मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, तुमसे ज्यादा तो मैं ही खूबसूरत हूँ। मैं तो इसकी हरकतों को देखकर ही खौफ के मारे कांप रही थी। अभी वो यही बातें कर रहा था जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने फटाफट से वो दुपट्टा मेरी तरफ फेंका और कमरे का दरवाजा खोल दिया। बाहर मेरा ससुर खड़ा था। इसके हाथ में दूध का गिलास था। वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ। इसकी नजरें अभी भी मुझ पर थी। अपने बेटे से कहने लगा, ये दूध पियो। ये सुनकर एहतेशाम ने दूध का गिलास लिया और एक ही घूंट में सारा पी गया। फिर मेरा ससुर कहने लगा, एहतेशाम तुम्हें तुम्हारी दुल्हन कैसी लगी? वो हंसने लगा। कहने लगा, ये वाली दुल्हन तो बहुत छोटी नन्ही मुन्नी सी है। अच्छी है बाबा। ये कहकर वो जमाया लेने लगा। कहने लगा, बाबा मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ससुर कहने लगा, तो हाँ जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। वो कहने लगा, तो फिर ये कमरा किसका है? मेरा ससुर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहने लगा, ये तो इस दुल्हन का कमरा है, यहाँ सिर्फ दुल्हन रहेगी। एहतेशाम फौरन से अपने बाप की बात मान गया और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे लगा मेरा ससुर भी बाहर चला जाएगा। चलो अच्छा है कि ये कमरा सिर्फ मेरा है। लेकिन जब मेरे ससुर ने कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे की कुंडी लगाई तो मैं हैरत से ये सब देख रही थी। मैंने कहा, अंकल आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? वो बड़ी खबासत से मुस्कुराहट सजाए कहने लगा, मेरा पागल बेटा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। इसका ज़हन छोटे बच्चे की तरह है। ये कहते हैं। वो मेरे करीब होने लगा। मैं इस रिश्ते से वाकिफ तो ना थी, लेकिन ये जानती थी कि शादी के बाद सिर्फ शौहर ही बीवी के पास आता है। मैंने कहा, आप प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाएं। वो कहने लगा कि मैंने इतनी कम उम्र में किसी का ऐसा हुस्न नहीं देखा। मैं तो तुम्हें देखकर ही अपने होश खो बैठा था। मत पूछो ये दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। अपना ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा। मैंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, कौन सी बेटी? मैं तो तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूंगा। बस दुनिया के सामने ही तुम मेरी बहू होगी। इस शख्स के ख्याल सुनकर मुझे यही ठीक लगा कि मैं भागकर कमरे से बाहर निकल जाऊं, अपनी इज्जत को बचाऊं, क्योंकि जिस तरह की वो बातें मुझसे कर रहा था और रिश्ते का तखद्दुस खो चुका था। फौरन से मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। तेजी से बाहर की जानिब जाने लगी कि फौरन से किसी ने मेरे बाजू को दबोचा था। मेरा ससुर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। मैं कम उम्र होते हुए भी एहतजाज करने लगी। इसके बाजू पर मुक्के मारने लगी, अपना आप छुड़वाने लगी। कहने लगी कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। इस शख्स ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर पूरी तरह से झिंझोड़ दिया और फिर मुझे पेट पर जोर से पटका था। फिर गुस्से से फंकारते हुए बोला कि शोर मचाने की कोशिश की
तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं कम उम्र थी इसीलिए सहम सी गई। हैवानियत थी जो रात को मेरे साथ बढ़ती गई थी। सुबह की रोशनी होने से पहले वो शख्स कमरे से जा चुका था। मेरा जी चाहा खुद को खत्म कर लूं या फिर अपने बाप के घर जाकर इसे अपना हशर दिखाऊं और पूछूं कि मेरा क्या कसूर था जो मुझे ये जानवर शख्स के हवाले कर दिया। इस शख्स को मैं इंसान नहीं कर सकती थी कि जो कुछ इस शख्स ने मेरे साथ किया था कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। जानवरों में ही बिना रिश्तों को देखे सिर्फ हवस पूरी की जाती है। इसने भी रात को ऐसा ही किया था। रात को मुझ पर यह राज भी इस शख्स ने खोल दिया था कि मेरी सौतेली माँ ने इससे 5 लाख लिए थे। कहा कि वो मुझे कभी पूछने भी नहीं आएंगी। सुबह के वक्त 9 बजे मुलाजिमा मेरे कमरे में आई। मेरी बिगड़ी हालत देखकर इसने अपनी आंखें झुका ली। मेरे चेहरे पर गर्दन पर खरोंचे के निशानात थे। रात में जिसमें बदतबीयत का मुजाहरा किया गया था, मेरा मर जाने को जी चाह रहा था। वो मुलाजिमा मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। इसने मेरे सामने नाश्ते की ट्रे रखी और मुझे अपने साथ लगाकर कहने लगी, मुझे तो पता था कि वो लड़का पागल है, ऐसा ही करेगा। मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचती रही। कितनी मासूम हो तुम, ना जाने तुम्हारी माँ बाप ने क्या सोच के तुम्हें पागल के हवाले कर दिया। ये सुनकर तो मेरे आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे। फूट फूट कर इसके साथ लगकर रो रही थी। इसने मुझे अपनी आगोश में भर लिया। कहने लगी, बेशक मैं गरीब हूँ, घरों में मुलाजिमत करती हूँ और मेरी भी तुम्हारी ही जैसी बेटी है। मेरे जैसे मर्जी हालात हैं, मगर मैं कभी भी अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया? मैंने रोते हुए कहा कि सौतेली माँ है मेरी, इसीलिए। ये सुनकर वो अफसोस करने लगी। कहने लगी कि कैसे गुजारोगी तुम इस पागल के साथ जिंदगी। और मैं इसे क्या बताती कि इसने तो मुझे छुआ तक नहीं था। मेरी मासूमियत के साथ खेलने वाला तो मेरा ससुर था। मुलाजिमा ने मुझे नाश्ता अपने हाथों से खिलाया था। एक सादा सा लिबास अलमारी में से निकाला। मुझे कहने लगी कि जाओ नहाकर इससे बदल लो। फिर मेरे गले पर और चेहरे पर लगी खरोंचों पर इसने दवा भी लगा दी। मेरे लिए इस घर में सिर्फ वही एक मुझे अपनी हमदर्द लगी थी। मुझे कमरे से बाहर ले आई। एहतशाम सारे खिलौने रखकर खेलने में मसरूफ था। मेरा ससुर टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। मेरी नजर जब इस पर पड़ी तो मेरा जी चाहा कि गरम गरम चाय का कप इसके मुंह पर फेंक दूं। मुझे देखकर इस शख्स ने तमस्कुराना मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई थी, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मुझे देखकर एहतशाम फौरन से खड़ा हुआ, तालियां बजाने लगा। कहने लगा, मेरी बीवी आ गई, मेरी बीवी आ गई। इधर इधर आओ मेरे साथ, मेरे खिलौने के साथ खेलो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने खिलौने के पास ले गया। इसके पास बेतहाशा खिलौने थे। मुझे मुख्तलिफ खिलौने दिखाने लगा। मेरा ससुर मुलाजिमा से कहने लगा कि कुछ भी अच्छा खाने को बना लेना भाई, हमारे घर में बहू आई है, अब जो कुछ भी पकेगा इसी की मर्जी से पकेगा। मैं काम पर जा रहा हूँ, रात को आऊंगा। यह कहकर वो कमीनगी से हंसते हुए बाहर चला गया। इसके मुंह से बहू सुनकर मेरी अजियत जैसे फिर से हरी हुई थी। इसे तो बहू का मतलब तक नहीं पता था। इस शख्स को अल्लाह ताला ने कैसा पाकीज़ा रिश्ता बनाया था कि ससुर दूसरा बाप होता है, मगर इसने तो इस रिश्ते की धज्जियां उधेड़ कर रख दी थी। इसके जाते ही मुलाजिमा ने एहतशाम से कहा, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी, तुम बहुत गंदे बच्चे हो। तुमने अपनी छोटी सी मासूम दुल्हन को रात को क्यों मारा? मुलाजिमा की बात पर वो नाफहमी से मुलाजिमा को देखने लगा। फिर बोला, तुम झूठी हो, मक्कार औरत हो, मैंने तो दुल्हन को कुछ भी नहीं कहा। मुलाजिमा कहने लगी, देखो इसका चेहरा, गर्दन और इसके बाजू, किसने किया है ये? इसने मेरे गले में मेरे जख्मी बाजू को देखा, मेरे चेहरे को देखने लगा, फिर मुझे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, दुल्हन मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो अपने कमरे में आ गया था। तुम्हें किसने मारा है मुझे बताओ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त एहतशाम वाकई गुस्से में लग रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा गुस्से में हो। मैं नहीं जानती थी कि क्यों और कैसे, लेकिन मैं इसके सामने रोने लगी। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो गया। अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करने लगा। इसने मुझे अपने साथ बिठा लिया। कहने लगा, रो नहीं, तुम रोती हो तो मुझे भी रोना आता है। मैं इसे गौर से देखने लगी। वो पागल होकर भी अपने अंदर इंसानियत रखता था, दिल में नरम गोशा रखता था। मैंने कहा, रात को एक जंगली कुत्ता मेरे कमरे में आ गया था। इसने मुझ पर हमला कर दिया, इसीलिए मुझे ये जख्म लग गई। फिर मैंने इसे कहा कि ऐसा करो, रात को तुम मेरे कमरे में सोया करो ताकि कोई भी कुत्ता मुझे जख्मी ना कर सके। मैं 14 साल की थी, लेकिन एक रात ने मुझे अपनी उम्र से बहुत बड़ा कर दिया था। जो सफाकी मैंने देखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो मैं दोबारा देखूं।
वो मेरी बात को मान गया। रात को मेरे ससुर ने जब इसे कहा कि तुम इस कमरे से बाहर जाओ तो इसने मना कर दिया। कहने लगा, नहीं बाबा, दुल्हन के कमरे में मैं रहूंगा। मैं रात को दुल्हन को किसी पागल कुत्ते ने जख्मी कर दिया था। वो तो मेरी छोटी सी दुल्हन है, कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं इस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं। बड़े गुस्से से वो कह रहा था। ये सुनकर मेरे ससुर की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई थी। इसने मुझे खैर भरी नजरों से देखा था। मैं सहम कर बिल्कुल एहतशाम के साथ लग गई। मेरे ससुर ने एहतशाम से कहा कि ये दूध पियो और अपने कमरे में सो जाओ। मेरे ससुर का लहजा सख्त था। मैंने एहतशाम से कहा कि नहीं, तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो। वो कहने लगा कि बाबा, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वो कुत्ता फिर इसको जख्मी करेगा। अपने लिए कुत्ते का लफ्ज सुनकर शायद मेरे ससुर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहने लगा, ठीक है, तुम यहाँ सोना चाहते हो तो सो जाओ, लेकिन ये दूध का गिलास तो पियो। मेरे ससुर ने कहा कि ऐसा करो कि तुम सोफे पर जाकर सो जाओ, खिड़की सोफे के पास ही है। कुत्ता आएगा तो खिड़की से ही आएगा और जैसे ही अंदर आए तुम इसे मार डालना। वो सोफे पर जाकर लेट गया। मेरे ससुर ने कमरे की लाइट बंद की और कमरे से बाहर चला गया। मैंने शुक्र किया था। मैं भी बेड पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर में मैं सो भी गई, लेकिन ना जाने रात का कौन सा पहर था जब मुझे लगा कि किसी ने मुझे बड़ी सख्ती से अपने हिसार में जकड़ा है। जब तक मेरे मुंह से चीख निकलने लगती तो किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरे कान में जो सरगोशी हुई, इसे सुनकर मेरा दिल सीने में ही थम के रह गया था। मेरा ससुर कहने लगा, तुम मेरे साथ चालाकी करोगी, वो भी मेरे साथ? तुम भूल जाओ कि तुम मुझसे बच सकती हो। इस शख्स ने मेरे मुंह से हाथ नहीं हटाया। मेरी सुसुकियों को अपने हाथ की हथेली से दबाए रखा। अब तो ये सिलसिला चल निकला था। रोजाना में इसकी सफाकी का निशाना बन रही थी। ऐसा बेगैरत शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मुझे दिन में बेटी कहता था और रात को मेरे साथ बदकिरदारी करता था। मुझे हैरत होती थी कि चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर भी एहतशाम गहरी नींद में सोया रहता था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वैसे भी इस शख्स की सफाकियों को बर्दाश्त कर करके मैं बहुत कमजोर हो चुकी थी। मेरी रंगत पीली पड़ चुकी थी और अब चंद दिन से मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। एक दिन मैं चकरा कर गिर गई। ये एहतशाम और मुलाजिमा हॉस्पिटल ले गई। जो खबर मुझे वहां जाकर मिली, मैं रोने लगी। मुलाजिमा कहने लगी कि ये तो खुशी की बात है। मैंने मुलाजिमा से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी कि वो किसका बच्चा है। एहतशाम मेरा बहुत ख्याल रखता था। ये खबर जब मेरे ससुर को पता चली तो वो खुशी से झूमने लगा। कहने लगा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे हो, लेकिन एक बेटे के बाद ही मेरी बीवी को दोबारा औलाद ना हुई। मैं दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन वो कमबख्त सारी जायदाद की अकेली मालिक थी। इसके मरने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब दूसरी शादी कर लूँ, मगर इस बदबख्त औरत ने सब कुछ अपने बेटे के नाम लगा रखा था और ये वसीयत की थी कि इसकी जायदाद पर इसका बेटे का हक होगा या इसके पोते का। इसीलिए मैंने अपनी शादी के बजाय एहतशाम की शादी करवा दी। मेरी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं और लोगों के सामने मैं बहुत अच्छा बाप भी बन गया हूँ, जिसने बेटे की खातिर दूसरी शादी नहीं की। इस शख्स की कमीनगी मेरे सामने खुलकर आ चुकी थी। मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि जो दूध मेरा ससुर मेरे शौहर को पिलाता है, इसमें नशा है। इसीलिए ये एक रात मेरे ससुर ने एहतशाम को दूध का गिलास दिया और कहा कि इसको पी लो। इसी वक्त मेरे ससुर के मोबाइल पर कोई फोन आने लगा। वो बाहर चला गया तो मैंने दूध का गिलास पकड़कर गिरा दिया। एहतशाम कहने लगा कि तुमने ये क्या किया, दूध क्यों गिरा दिया? मैंने कहा कि एहतशाम, तुम ये दूध मत पियो, इससे तुम्हें नींद आती है और जब तुम सो जाते हो तो पागल कुत्ता मेरे पास आता है, मुझे मारता है। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। मैंने कहा, तुम इस बात को अपने बाबा से मत कहना, वो झूठ समझते हैं। इन्हें मत बताना कि मैं तुम्हें दूध पीने से रोकती हूँ। वो कहने लगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। इस रात जब एहतशाम सोफे पर सोया तो कमरे में अंधेरा था। जब मेरे ससुर ने मेरे साथ बदकारी शुरू की तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, कुत्ता मुझे मार रहा है, एहतशाम मुझे बचा लो। मेरा ससुर ये सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, वो कहाँ उठेगा, चिल्लाओ तुम जितना चिल्ला सकती हो। अभी वो यही कह रहा था कि एहतशाम ने ससुर पर हमला कर दिया। इसने मेरे ससुर को मारना शुरू कर दिया। मैंने फौरन सर टेबल पर रखे लैंप को रोशन किया तो मेरा ससुर खून से लथपथ था और एहतशाम इसके ऊपर बैठकर चाकू से इस पर वार कर रहा था और कह रहा था कि कुत्ते के बच्चे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू रोज मेरी बीवी को मारता है, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं नहीं जानती थी कि इसने चाकू छुपा के रखा है। मेरा ससुर बेजान वजूद हो गया था।
जब एहतशाम ने बाप की शक्ल देखी तो ये एकदम चाकू छोड़ के पीछे हट गया। कहने लगा कि ये क्या हुआ है, ये तो मेरे बाबा हैं। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि इसी ने मेरे साथ जुल्म किया है, यही मेरे साथ रोजाना मारपीट करता था। मैंने कहा कि तुम किसी से कुछ मत कहना, किसी को ना बताना कि तुमने मारा है। वैसे ही वो बहुत खौफज़दा सा था। मेरी बात मान गया। सुबह उठकर मैंने शोर मचा दिया कि रात को चोर आए थे। मेरा ससुर मेरे कमरे में आया था तो चोरों ने इन पर हमला कर दिया और इसी में मेरे ससुर का कत्ल हो गया। थोड़ी बहुत तफ्तीश हुई और मामला ख़त्म हो गया। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। मैंने इसका बहुत अच्छी जगह से इलाज भी करवाया। अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया था और इस गुनाह को अपने वजूद से नोच कर फेंक दिया था, जिसमें मैं बिल्कुल भी कसूरवार ना थी। मैंने अपनी तालीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।